बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के लिए बताना चाहते हैं। आज जो है आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुके हैं और इस बार महतारी वंदना योजना 28वीं किस्त की जो राशि है ₹1500 आप सभी के बैंक खातों में जो है जारी हो पाएँगे 28वीं किस्त की राशि। और वहीं अगर हम बात करें तो प्रदेश की 4 लाख महिलाओं को पैसा नहीं मिल पाएगा। तो किस वजह से नहीं मिल पाएगा? ऑनलाइन आवेदन, शिकायत और उसका सॉल्यूशंस निराकरण क्या है? पूरी जानकारियाँ आज के इस वीडियोस में आपको मिलने वाले हैं। सो लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, आप लोग आवेदन करना चाहते हैं, महतारी वंदना योजना के लिए लाभार्थी बनना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपका आधार कार्ड सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि इसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि और पता होता है और मोबाइल नंबर आपका लिंक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिनका भी मोबाइल नंबर अभी तक अगर लिंक नहीं होंगे, तो जितने जल्दी हो सके लिंक ज़रूर करवाइए। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है आपके राशन कार्ड। परिवार की पहचान के लिए ज़रूरी है, चाहे आपके पास बीपीएल राशन कार्ड हो या फिर एपीएल राशन कार्ड हो, दोनों ही मान्य है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अनुसार। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं, वो है बैंक पासबुक। पैसे सीधे आपके खाते में आएँगे। बैंक अकाउंट आपके आधार से लिंक होना ज़रूरी है। इसमें आप लोगों का आईएफएससी कोड और खाता नंबर बिल्कुल साफ-सुथरे जो है, सही तरीके से और अच्छे से जो है दिखने चाहिए। चौथा जो सबसे ज़रूरी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और हाल ही के फ़ोटो होने चाहिए, साफ और स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि फ़ोटो आपके 1 साल पुराना हो या 2 साल पुराना हो, नहीं, वर्तमान का फ़ोटो आपको खिंचवा कर रख लेना है। जो 5th नंबर इम्पोर्टेंट्स होंगे, निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र इस वजह से क्योंकि महतारी वंदना योजना का पैसा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को ही मिलते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी भी आपके काम आ सकता है। निवास, जिसमें आपको पता चले कि आप छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी हैं। जो 6वाँ नंबर सबसे ज़रूरी, विवाह प्रमाण पत्र। पति का विवरण, शादीशुदा महिलाओं के लिए ये ज़रूरी है, जिसमें पति का नाम, ये सभी जानकारी देनी होती है। 7वाँ नंबर जो इम्पोर्टेंट्स है, मोबाइल नंबर। तो ओटीपी और अपडेट के लिए जो है हमेशा आपका मोबाइल नंबर जो है एक्टिवेट होने चाहिए और कम से कम मोबाइल नंबर चालू रखने के लिए रिचार्ज ज़रूर कराइए। 8वाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है आय प्रमाण पत्र। तो कुछ मामलों में आय माँगा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर नहीं। तो सभी डॉक्यूमेंट्स में एक जैसा नाम होना चाहिए, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपका बैंक और आधार लिंक ज़रूरी है। गलत जानकारी देने पर आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। केवल सरकारी पोर्टल या अधिकृत केंद्र से ही आपको फॉर्म है वो भरना है। अगर आप लोग ऑफ़िशियल वेबसाइट से जानकारियाँ नहीं लेते हैं तो शायद आपके फॉर्म में बहुत सारी दिक्कतें आ सकते हैं, तो इसलिए ऑफ़िशियल वेबसाइट से ही जानकारियाँ लीजिए। अब मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि फॉर्म भरते समय ये गलतियाँ आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है और अगर ये गलतियाँ अगर आप लोग कर देते हैं, तो आपका पैसा रुक जाएगा। पहला, नाम में गलती करना, आधार कार्ड, बैंक और जो आप लोग महतारी वंदना योजना के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो उसमें अगर अलग-अलग नाम हुआ, तो आपको जो है पैसा है, जो नहीं मिल पाएँगे। तो एक भी स्पेलिंग में भी गलतियाँ भारी पड़ सकती हैं। दूसरा, गलत बैंक डिटेल्स डालना, तो खाता नंबर या आईएफएससी कोड अगर गलत हुए, तो पैसा आपके बैंक खातों में नहीं आएगा। तो इसलिए हमेशा 2 बार ज़रूर चेक कीजिए। जितने ज़्यादा आप अच्छे से वेरिफ़िकेशंस करेंगे, अच्छे से चीज़ों को वेरीफ़ाई करेंगे, उतने ही आपके लिए फिर बेस्ट होंगे। तीसरा, आधार बैंक से लिंक ना होना, तो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आपका फ़ेल हो जाएगा। तो पहले जाकर के लिंक करवाइए और ये आपके लगभग 3 दिनों में ही 72 घंटों में आपके डीबीटी जो है आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि डीबीटी पर जो है सबसे ज़्यादा ध्यान है वो देने होंगे। चौथा, गलत या बंद मोबाइल नंबर आपको नहीं देना है, क्योंकि इसमें ओटीपी के बहुत इम्पोर्टेंट रोल होते हैं। अगर ओटीपी वेरिफ़िकेशंस कंप्लीट नहीं होंगे, तो कहाँ से आपको लाभ मिलेगा।
5वां डॉक्यूमेंट साफ ना होना। ब्लर फ़ोटो अगर दिख रहे हैं, क्लियर फ़ोटो अपलोड नहीं है, तो आपके नाम को लिस्ट से हटा दिए जाएँगे। तो फॉर्म भरते समय ये गलतियाँ आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है, वरना आपका पैसा जो है रुक सकता है। 6वां गलत जानकारी देना, जिसमें आपका आय, पता या वैवाहिक स्थिति गलत अगर आपने जानकारी दी, तो आपका पैसा रुक जाएगा। 7वां डुप्लीकेट फॉर्म भरना, एक ही व्यक्ति बार-बार अगर आवेदन फॉर्म भरते हैं, तो इससे आपका आवेदन है, वो भी रद्द हो सकता है। फिर है गलत कैटेगरी, एलिजिबिलिटी सेलेक्ट करना, अगर आप एलिजिबल नहीं हैं और फॉर्म भर दिया, तो रिजेक्शंस पक्का है। आपके फॉर्म को जो है, वैसे भी स्वतः रिजेक्ट कर दिए जाएँगे। तो छोटी-छोटी गलतियों से ही आपको बचना है, क्योंकि छोटी-छोटी गलतियों की वजह से ही आप लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल पाएँगे। इसलिए फॉर्म भरते समय बिल्कुल भी जल्दबाज़ी ना करें, हर डिटेल्स को ध्यान से भरना है और डबल चेक आउट ज़रूर कीजिए। जब आप डबल चेक करेंगे, तो गलतियों की गुंजाइश जो है कम रहेगी। और गलती अगर हो गई, सपोज़ अगर आप लोगों ने महतारी वंदना योजना के लिए फॉर्म भरे, लेकिन उसमें अगर गलतियाँ हैं, आपको लग रहा है कि बहुत सारे मिस्टेक्स हो गए हैं, तो उस गलती से आप जो है कैसे बच सकते हैं? तो पहला है नाम मिसमैच का सॉल्यूशंस, आधार, बैंक और फॉर्म में नाम जो है बिल्कुल ही एक जैसे आपके होने चाहिए। अगर स्पेलिंग अलग है तो सबसे पहले आप लोगों को अपना आधार कार्ड है वो अपडेट कराना है। फिर बैंक में जाकर के सेम नाम अपडेट आप लोगों को करवाने हैं। दूसरा है आप लोगों का बैंक डिटेल्स गलत हो गई, तो तुरंत बैंक जाकर के सही खाता नंबर और आईएफएससी वेरीफ़ाई करें। अगर फॉर्म सबमिट हो गया है तो करेक्शन सेंटर में जाकर के ज़रूर कराइए, क्योंकि कई बार होता है कि आप लोग फॉर्म को जो है सबमिट कर देते हैं, लेकिन उनमें बहुत सारी गलतियाँ हैं, त्रुटि हैं। तो आप जो है करेक्शन सेंटर में जाकर के करेक्शंस करा सकते हैं। और इसके बाद गलती हो गई तो इसका सॉल्यूशंस, आधार बैंक से लिंक नहीं है अगर, तो अपने बैंक में जाकर आधार सीडिंग करवाइए या सीएससी सेंटर या बैंक मित्र के पास जाकर के आप लोग जो है अपना आधार कार्ड जो है बैंक खातों से लिंक जो है करा सकते हैं। फिर है आपका मोबाइल नंबर बंद या गलत, तो आधार में नया मोबाइल नंबर अपडेट ज़रूर करवाइए, एक्टिव मोबाइल नंबर ही दीजिए, ताकि ओटीपी और अपडेट है जो अच्छे से आप लोगों का हो पाए। 5वां डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं, तो सभी डॉक्यूमेंट्स की क्लियर फ़ोटो स्कैन निकालें, अपलोड करके पहले ज़ूम करके देख लीजिए, चेकआउट करके, ताकि फ़ोटो एकदम बिल्कुल ही सही होने चाहिए। गलत जानकारी भर दी, अगर फॉर्म अभी पेंडिंग है तो करेक्शंस करवाइए, अगर सबमिट हो चुका है तो अपने नज़दीक सीएससी सेंटर में जाकर के जो है आप जो है सुधार सकते हैं। तो ये जो है गलती अगर आप लोग कर रहे हैं तो उसका सॉल्यूशंस है। फिर है डुप्लीकेट फॉर्म भर दिया, सिर्फ़ एक ही आवेदन रखें, बाकी डुप्लीकेट्स आवेदन को जो है कैंसल करवाइए, क्योंकि एक ही आवेदन वही आपके सही रहेंगे। एलिजिबिलिटी समझ में ना आई तो पहले ऑफ़िशियल गाइडलाइंस पढ़ें या सीएससी सेंटर, ऑनलाइन सेंटर से जाकर के आप लोग जो है कन्फर्म करके अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म भरने से पहले सभी डॉक्यूमेंट्स एक जगह रेडी रखें, जल्दबाजी में फॉर्म ना भरें। सबमिट करने से पहले पूरा फॉर्म एक बार ज़रूर पढ़ें। रिसिप्ट और एप्लीकेशन नंबर ज़रूर सेव करके रख लीजिए। अगर आप लोगों को रिसिप्ट एप्लीकेशंस नंबर मिल रहा है, तो वो जो है सेव करके जो है आप लोग एक जगह रख लीजिए, ये आपके काम आएँगे। अब हम आप सभी को बताना चाहते हैं महतारी वंदना योजना में महिलाओं का नाम लिस्ट से क्यों हटाया जाता है? किस वजह से आप लोगों का नाम है जो लिस्ट से हटाया जाते हैं? तो सबसे पहले आप लोगों का जो है अगर हम बात करें तो गलत जानकारी देना, फॉर्म में गलत नाम, पता या आय भरने पर वेरिफ़िकेशंस में पकड़ हो जाती है और नाम जो है सीधे लिस्ट से जो है आप लोगों का नाम हटाया जाता है। दूसरा है आधार और बैंक लिंक ना होना, डीबीटी फ़ेल होने पर पेमेंट नहीं जा पाता है, बार-बार फ़ेल होने पर नाम जो है लिस्ट से हटा दिया जाता है। तीसरा एलिजिबिलिटी पूरी ना करना, अगर महिला योजना के नियमों में एलिजिबल नहीं है, जैसे इनकम ज़्यादा है, सरकारी नौकरी है, तो इस तरह से अगर एलिजिबल नहीं है, तो उनका नाम को जो है लिस्ट से फिर हटा दिए जाएँगे। चौथा है डॉक्यूमेंट्स, वेरिफ़िकेशंस फ़ेल होना, अगर दस्तावेज़ सही नहीं मिले
या मिसमैच हुआ तो आवेदन रिजेक्ट होकर के आपके नाम जो है हट जाता है। फिर है डुप्लीकेट आवेदन। तो एक ही महिला का 2 बार फॉर्म भरने पर सिस्टम उसे फ्रॉड मान सकता है और दोनों आवेदन जो है आपके फिर कैंसल हो सकते हैं। इसके बाद 6 नंबर बैंक खाता बंद या इनएक्टिव होना। अगर अकाउंट बंद हो गया है या लंबे समय से यूज़ नहीं हुआ, तो पेमेंट फ़ेल होकर के आपके नाम जो है हट सकता है। 7वां है आपका आधार में गलत जानकारी। डेट ऑफ बर्थ हो, नाम हो या एड्रेस मिसमैच होने पर वेरिफिकेशंस में जो है प्रॉब्लम्स आती हैं। राज्य से बाहर होना, अगर महिला छत्तीसगढ़ की निवासी नहीं पाई गई तो उनका नाम जो है लिस्ट से फिर जो है हटा दिया जाता है। सरकार द्वारा नियमों में कई बार जो है नए-नए नियम अगर आते हैं, नए-नए नियमों में बदलाव होते हैं, तो कुछ लोगों का नाम जो है ऑटोमेटिकली बाहर हो जाते हैं। इसलिए अपडेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अपडेटेड नहीं रहेंगे, तो कभी भी आपके नाम जो है लिस्ट से हटा दिए जाएँगे और शायद आपको लाभ है जो ना मिल पाए। तो कई बार छोटी गलती या जानकारी की कमी की वजह से भी नाम हट जाता है, इसलिए हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स और डिटेल जो है सही रखें। और इन महिलाओं को नहीं मिलेगा महतारी वंदना योजना का लाभ, तो ध्यान से आपको देखना है। पहला, सरकारी नौकरी करने वाली महिलाएँ, अगर महिला खुद सरकारी कर्मचारी हैं या परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है, तो कुछ मामलों में आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएँगे। दूसरा, आयु सीमा से ज़्यादा कमाने वाली, यानी कि ऐसी आय इनकम ज़्यादा अगर आप कमा रहे हैं, परिवार की आय ज़्यादा है, तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल नहीं हो पाएँगे। तीसरी, आयकर इनकम टैक्स भरने वाली महिलाएँ, जो महिला या उसका परिवार इनकम टैक्स देता है, वो इस योजना से बाहर हो सकती हैं। चौथा, पहले से किसी बड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ ले रही महिलाएँ, और भी योजनाओं का अगर आपको लाभ मिल रहा है, 2 से 3 योजनाओं का, तो इसमें लाभ आपको ना मिल पाए। फिर है छत्तीसगढ़ की स्थायी निवासी नहीं, अगर महिला राज्य के परमानेंट निवासी नहीं है, तो उसे जो है फिर इस योजना का लाभ है जो नहीं मिल पाएँगे। छठवाँ, गलत या फर्जी डॉक्यूमेंट्स देने वाली, वेरिफ़िकेशंस में अगर गलत जानकारी पाई गई तो आपका नाम लिस्ट से हटा दिए जाएँगे। फिर है डुप्लीकेट आवेदन करने वाली, एक से ज़्यादा बार फॉर्म भरने पर सिस्टम जो है आपके फॉर्म को जो है रिजेक्ट कर देता है। 8वाँ, उम्र सीमा के बाहर, सरकार द्वारा तय एज लिमिट के बाहर होने पर महिला एलिजिबल नहीं होती। 9, बैंक आधार लिंक नहीं, तो डीबीटी प्रोसेस फेल होने पर आपको जो है अपात्र है, वो जो है माना जा सकता है। तो बेनिफिशियरी का अगर आए नहीं, तो उसका नाम भी ऑटोमेटिकली लिस्ट से हटा दिए जाते हैं। तो एलिजिबिलिटी चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना फॉर्म भरने के बाद भी आपको ₹1000 का लाभ है जो आपको नहीं मिल पाएँगे। तो अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में इस योजना से लगभग 68 लाख से लेकर के 70 लाख महिलाओं को जो है फ़ायदा है, वो मिल पा रहा है और हर महिलाओं को मिलता है ₹1000 हर महीने, ₹12,000 सालाना। यह पैसा सीधे आपके बैंक खातों में आता है, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के ज़रिए। लेकिन ध्यान दीजिए, सभी महिलाओं को यह पैसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि कुछ महिलाएँ एलिजिबिलिटी पूरी नहीं करती या उनका नाम जो है लिस्ट से हट गया है। तो अब आप सभी का सबसे ज़्यादा सवाल रहता है कि किस तारीख को जो है पैसा है वो मिलता है। तो महतारी वंदना योजना का पैसा आमतौर पर हर महीने की 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच जो है आप सभी के बैंक खातों में ट्रांसफ़र किया जाता है। कई बार यह पैसा 1 या 2 तारीख को ही आ जाता है और कुछ मामलों में 5 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक के भी आपको मिल सकता है। और यह कोई फ़िक्स डेट नहीं है, सरकार और बैंक प्रोसेस के अनुसार डेट थोड़ा आगे-पीछे हो सकता है। अगर 10 तारीख तक का पैसा नहीं आया तो इस सिचुएशंस में, इस स्थिति में क्या करना है? तो बैंक अकाउंट चेक करना चाहिए, आधार लिंक वेरीफ़ाई करना चाहिए या नज़दीकी सीएससी सेंटर में जाकर के आपको जानकारियाँ हैं, वो जो है लेनी चाहिए। या ₹1000 हर महीने का सहारा कई परिवारों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए इसकी सही जानकारी होना ज़रूरी है।
महतारी वंदना योजना का पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी कि डीबीटी के ज़रिए ही आता है। और पैसे कितने टाइम आता है, तो आम तौर पर सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 6 बजे के बीच में जो है कभी भी जो है ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन कई बार जो है सुबह 9 बजे से 11 बजे या दोपहर 12 बजे से 3 बजे या शाम तक जो है 5 से 6 बजे तक भी आपको मिल पाते हैं। मतलब साफ है, कोई फ़िक्स टाइम नहीं है, कोई फ़िक्स डेट नहीं है, किसी भी दिन या किसी भी टाइम आ सकता है। तो हर किस्त के पहले वेरिफ़िकेशंस होता है, इस बार भी कुछ शक्ति है। मतलब जिनकी डिटेल्स गलत है या एलिजिबिलिटी जो है पूरी नहीं है, उनका नाम हटाया जा सकता है। जैसे कि इस बार किनको जो है पैसा है नहीं मिल पाएगा महतारी वंदना योजना में। 27वीं किस्त तो मिल चुके हैं, 28वीं किस्त की राशि जो मिलने वाले हैं। किनको जो है इस बार जो है 28वीं किस्त की राशि जो है महतारी वंदना योजना में नहीं मिल पाएँगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। तो पहला तो जिनका आधार बैंक से लिंक नहीं है, बैंक अकाउंट इनएक्टिव या बंद है, गलत जानकारी दी गई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं है, तो उनको लाभ नहीं मिल पाएगा। फिर है डुप्लीकेट फॉर्म भरा गया हो यदि, तो दस्तावेज वेरिफिकेशंस फेल हो गए हो या राज्य के निवासी नहीं है, तो आपको लाभ है जो नहीं मिल पाएँगे। जिनका नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में है, आधार और बैंक लिंक है, सभी डॉक्यूमेंट सही हैं, उनको जो है इस बार पैसा है जो मिल पाएगा। बैंक अकाउंट एक्टिव है, एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं तो मिलेगा लाभ, अगर पैसा नहीं आया तो बैंक अकाउंट चेक करें। आधार लिंक जो है आप वेरीफाई करें, बेनिफिशियरी लिस्ट में आप लोग नाम देख सकते हैं या सीएससी सेंटर या ऑनलाइन सेंटर में जाकर के कॉन्टैक्ट करो। यह 1000 रुपये हर महीने कई परिवारों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए छोटी-छोटी गलती से बचें और अपनी सही डिटेल जो है हमेशा अपने पास रखें। तो छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में योजना का पैसा मिलते हैं, जैसे रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, धमतरी, बालोद, बेमेतरा, महासमुंद, गरियाबंद, कबीरधाम यानी कवर्धा, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, भाटापारा, अंबिकापुर, मुंगेली, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर, जसपुर, सरगुजा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, सारंगढ़, बिलाईगढ़, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, शक्ति। तो इस तरह से इन सभी 33 जिलों में लाभ है, वो जो है आपको मिल पाते हैं। तो आई होप जितने भी मिस्टेक्स होंगे, जितने भी प्रॉब्लम्स हुए होंगे, वो सभी प्रॉब्लम्स का आंसर आज की इस वीडियो में मिल पाए होंगे कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, कौन-सी गलतियाँ हैं, तो उसके लिए करेक्शन जो है कैसे करना है, निराकरण। और प्रदेश की 4 लाख महिलाओं को पैसा नहीं मिल पाएगा, वो इसी वजह से नहीं मिल पाएगा क्योंकि उनका ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं है, डीबीटी कंप्लीट नहीं है या बहुत सारी गलतियाँ या बहुत सारे मिस्टेक्स किए होंगे। आधार ऑथेंटिफिकेशंस बायोमेट्रिक से भी अपडेट नहीं हुए होंगे, तो उनको लाभ नहीं मिल पाएगा। और इस बार अगर आप सभी को जो है 1000 रुपये की जगह 1500 रुपये की राशि मिल जाते हैं, तो ये भी आप सभी के लिए फिर बहुत बड़ी बात होगी। अगर 1000 रुपये की जगह 1500 रुपये की राशि आपके बैंक खातों में मिल पा रहा हो। और जितने भी महिलाएँ योजना के लिए लाभार्थी हैं, बायोमेट्रिक केवाईसी करने की अंतिम तिथि जो है 30 जून तक है, जो 3 अप्रैल से शुरू हुए थे। और जो मोदी की गारंटी है, उन सभी गारंटी के तहत ही महतारी वंदना योजना का पैसा आपको मिल पा रहा है। 12 महीनों में 12,000 रुपए, लेकिन इस बार अगर 28वीं किस्त है, 500 रुपए अगर मिल जाए, तो भी बहुत बड़ी बात हो गई। तो जो भी आपका सवाल रहता है, जो भी आप लोगों का डाउट्स हो, जो भी आप लोगों का क्वेश्चंस हो, तो आप सभी लोग बता सकते हैं। आपके हर एक सवालों का जवाब, आपके हर एक डाउट्स, हर एक क्वेश्चंस का आंसर है, जो आज की इस वीडियो में आपको मिलना जो है शुरू हो पाएगा। तो 28वीं किस्त की राशि अगर 1500 रुपए की राशि है, वो मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और आने वाला जो टाइम है, वो और भी ज़्यादा बेहतर होने वाले हैं। आने वाला समय और भी ज़्यादा
अच्छा हो पाएगा। और यह वीडियोज़ केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए गए हैं। हम किसी भी तरह की कोई भी आधिकारिक घोषणा या किसी भी तरह की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं करते। कृपया ऑफ़िशियल वेबसाइट से जो है सभी जानकारियाँ ज़रूर चेकआउट करो, ताकि आप सभी लोगों को पूरी कंप्लीट जानकारियाँ, कंप्लीट अपडेट हैं, वो भी आप सभी के लिए मिलना जो है फिर शुरू हो पाए। तो 30 जून से पहले ही केवाईसी ज़रूर करा लीजिए, वरना जुलाई से आप सभी को पैसा नहीं मिल पाएगा। और आप सभी का जो सवाल रहता है कि मातृ वंदना योजना का पैसा कब मिलेगा, कब डलेगा, किस तारीख को आएगा? तो आई होप आपके हर एक सवालों का जवाब मैंने पूरी डिटेल्स में जानकारियाँ एक्सप्लेन किए हैं। पूरी डिटेल्स में जानकारियाँ बताए हैं, और अभी भी कोई भी जानकारी छूट गए होंगे, अभी भी अगर कोई भी जानकारी रह गए होंगे, तो वो भी आप लोग हमें बता सकते हैं, ताकि मैं आप सभी के लिए ही और भी नए-नए वीडियोज़ और भी नए-नए अपडेट हैं, वो जो है लेकर के आ सकूँ फिर। सो थैंक यू सो मच। और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है। बेल नोटिफ़िकेशंस को ऑन करके ज़रूर रख लेना। अ धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं किसी एक और नए-नए वीडियोज़ के साथ। तो ओपिनियन ज़रूर आप लोग हमें बता सकते हैं।